राधे राधे प्यारे भक्तों, संसार का एक बहुत बड़ा भ्रम यह है कि हम सोचते हैं कि जो इंसान भगवान की भक्ति करता है, जो दिन रात उनके नाम का जप करता है, उसके जीवन में कभी कोई दुख नहीं आएगा। हमें लगता है कि भगवान से प्यार करने का मतलब है एक ऐसा जीवन जहां हमेशा सुख हो, धन दौलत हो, परिवार में शांति हो और हर काम आसानी से बन जाए। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, आध्यात्म का और भगवान के प्रेम का असली सच इससे बिल्कुल अलग है। आप दुनिया के लोगों से प्यार करते हैं तो वो आपको आराम देते हैं, झूठी तारीफें करते हैं और आपको इस माया के जाल में और गहराई तक फंसा देते हैं। लेकिन जब आप उस सांवरिया से, उस बांके बिहारी से प्यार करते हैं और जब वो आपसे प्यार करने लगता है तो वो आपको आराम नहीं देता, बल्कि वो आपको शुद्ध करता है। और शुद्ध की यह प्रक्रिया हमेशा पीड़ादायक होती है। सोना जब तक आग में जलकर गलता नहीं, तब तक वो कुंदन नहीं बनता। ठीक इसी तरह भगवान जिनको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, जिन्हें वो पूरी तरह अपना बनाना चाहते हैं, उन्हें वो जीवन में 3 विशेष कष्ट जरूर देते हैं। ये उनकी सजा नहीं है, ये उनकी सबसे बड़ी कृपा है, जिसे यह दुनियावी मन कभी समझ नहीं पाता। पहला कष्ट जो भगवान अपने सबसे प्रिय भक्त को देते हैं, वह है अपनों से धोखा और संसार के झूठे सहारों का पूरी तरह से टूट जाना। हम इंसान बहुत कमजोर होते हैं। हम जब भी कोई रिश्ता बनाते हैं, चाहे वो पति पत्नी का हो, माता पिता का हो, बच्चों का हो या किसी बहुत गहरे दोस्त का हो, हम उन पर अपनी पूरी जान छिकने लगते हैं। हम सोचते हैं कि यही लोग हमारे जीवन का असली सहारा हैं। अगर हम गिरेंगे तो ये हमें बचा लेंगे। हम भगवान को भूलकर उन इंसानों को अपना भगवान मान बैठते हैं। लेकिन जब श्री कृष्ण किसी जीव को अपनाना चाहते हैं तो वो सबसे पहले उसके इन्हीं झूठे सहारों को तोड़ते हैं। वो ऐसी परिस्थितियां बना देते हैं कि जिन पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, वही लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। वही लोग आपकी पीठ में छुरा घोंपते हैं या आपको बीच राह में अकेला छोड़ जाते हैं। उस समय इंसान बुरी तरह टूट जाता है। वो रोता है, तड़पता है और भगवान से शिकायत करता है कि हे प्रभु, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने तो सबको सच्चा प्यार दिया, फिर मेरे साथ ही ऐसा धोखा क्यों हुआ? प्यारे भक्तों, गहराई से समझो, वो धोखा उस इंसान ने नहीं दिया, वो धोखा मेरे प्रभु ने दिलवाया है। क्यों? क्योंकि वो आपका मोह भंग करना चाहते हैं। वो आपको ये समझाना चाहते हैं कि ये संसार एक किराए का घर है, यहां कोई किसी का सगा नहीं है। जब आपके सारे सहारे टूट जाते हैं, जब दुनिया के हर दरवाजे आपके लिए बंद हो जाते हैं, तब आप बेबस होकर फूट फूट कर रोते हुए कहते हैं, हे नाथ, अब मेरा इस दुनिया में तेरे सिवा कोई नहीं है, अब तू ही मुझे संभाल। बस भगवान यही तो सुनना चाहते थे। वो चाहते थे कि आप दुनिया से अपना ध्यान हटाकर केवल उनके श्री चरणों में लगा दें। जैसे एक माँ अपने छोटे बच्चे के हाथ में कोई धारदार चमकता हुआ चाकू देख लेती है तो वो तुरंत उस चाकू को छीन लेती है। बच्चा थोर से रोता है, उसे लगता है मां ने उसका खिलौना छीन लिया, लेकिन मां जानती है कि अगर ये इसके हाथ में रहा तो इसका हाथ कट जाएगा। भगवान भी वही मां है, जो संसार रूपी जहरीले चाकू को आपके हाथ से छीन लेते हैं ताकि आपकी आत्मा सुरक्षित रहे। दूसरा कष्ट जो भगवान अपने विशेष कृपा पात्र को देते हैं, वह है कड़ी मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलने के बावजूद बार बार असफलता और अपमान का मिलना। आपने देखा होगा कि जो लोग बेईमानी करते हैं, झूठ बोलते हैं, वो दुनिया की नरों में बड़ी जल्दी तरक्की कर जाते हैं। लेकिन जो इंसान धर्म के रास्ते पर चलता है, भगवान का नाम जपता है, उसके काम हमेशा अटक जाते हैं। वो दिन रात मेहनत करता है
फिर भी उसे व्यापार में घाटा हो जाता है, नौकरी में उसे वो सम्मान नहीं मिलता जिसका वो हकदार है, और लोग उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या भगवान अंधे हैं? बिल्कुल नहीं। भगवान आपके भीतर बैठे हुए उस सबसे बड़े दुश्मन को मारना चाहते हैं, जिसका नाम है अहंकार। जब हम लगातार सफल होते हैं तो हमारे अंदर एक सूक्ष्म अहंकार पैदा हो जाता है कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मैं बहुत मेहनती हूं, मेरी वजह से मेरे घर का खर्चा चल रहा है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। ये मैं भगवान को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। जहां मैं है वहां वो ईश्वर कभी नहीं आ सकते। इसीलिए भगवान आपको बार बार असफलता के गर्त में धकेलते हैं, ताकि आपको यह एहसास हो जाए कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। आपकी सारी बुद्धिमानी, सारी डिग्रियां एंड सारी ताकत उस विधाता की एक छोटी सी इच्छा के सामने मिट्टी के समान है। जब इंसान हर तरफ से हार जाता है, जब उसका सारा घमंड चूर चूर हो जाता है, तब वो हाथ जोड़कर कहता है कि प्रभु मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो बस एक कठपुतली हूं, आप ही सब कुछ करने वाले हैं। जिस दिन आपके भीतर से कर्तापन का भाव यानी मैं करने वाला हूं, यह भाव मिट जाता है, उसी दिन से भगवान आपके जीवन की डोर पूरी तरह अपने हाथों में ले लेते हैं। जो अपमान और असफलता आपको आज जहर लग रही है, वो असल में आपके अहंकार की बीमारी को जद से खत्म करने की कड़वी दवा है। तीसरा और सबसे गहरा कष्ट जो भगवान अपने अति प्रिय भक्त को देते हैं, वह है अकेलापन। और कई बार ऐसी शारीरिक या मानसिक पीड़ा जहां दुनिया की कोई दवा और कोई इंसान काम नहीं आता। एक ऐसा समय आता है जब इंसान चारों तरफ से लोगों से घिरा होने के बावजूद खुद को नितांत अकेला महसूस करता है। कोई उसकी भावनाओं को नहीं समझ पाता। कई बार कोई ऐसी बीमारी घेर लेती है या ऐसा कलंक लग जाता है कि इंसान घर के एक कोने में सिमट कर रह जाता है। लोग सोचते हैं कि इसके कर्म बहुत खराब होंगे, इसलिए भगवान इसे ये सजा दे रहे हैं। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखो तो ये एकांत भगवान का दिया हुआ एक बहुत बड़ा उपहार है। भगवान आपको दुनिया की भीड़ से अलग कर देते हैं ताकि आप उनके साथ समय बिता सके। जब आप महफिलों में होते हैं, दोस्तों के साथ गपशप लड़ा रहे होते हैं, तब आपको भगवान की याद कहां आती है? तब तो आप इस माया के रस में डूबे रहते हैं। जब युद्ध समाप्त हो गया, भगवान श्री कृष्ण द्वारिका वापस जाने लगे, तो उन्होंने अपनी बुआ कुंती से कहा कि बुआ, तुमने जीवन भर बहुत दुहक सहे हैं, आज मुझसे कुछ मांग लो। जानते हो कुंती माता ने क्या मांगा? उन्होंने कहा, हे केशव, अगर देना ही चाहते हो तो मुझे जीवन भर के लिए दुख दे दो, विपत्तियां दे दो। भगवान हैरान रह गए। तब कुंती ने कहा, प्रभु, जब मेरे जीवन में दुख आया, विपत्ति आई, तब आप मेरे साथ खड़े रहे। मुझे दुख में ही आपके दर्शन हुए, आपका स्मरण हुआ। अगर मुझे सुख मिल गया तो शायद मैं आपको भूल जाऊंगी, और वो सुख किस काम का जो मुझे मेरे कन्हैया से दूर कर दे। प्यारे भक्तों, इस सत्य को और गहराई से समझो। जब भगवान आपको इन दुखों की भट्टी में तपाते हैं, तो वो आपके प्रारब्ध के और पिछले जन्मों के भयंकर पापों को काट रहे होते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हमने तो इस जन्म में किसी का बुरा नहीं किया, फिर ये कष्ट क्यों? अरे, विधाता का खाता बहुत पुराना और बहुत सटीक है। जो कष्ट आपको अपनी 100 सांसों में भोगना था, भगवान की भक्ति के प्रभाव से मेरे प्रभु उसे संक्षेप में छोटा करके चंद दिनों की पीका में बदल देते हैं। वो आपके दुखों के पहाड़ को राई के दाने के बराबर कर देते हैं। इस रहस्य को जो जान लेता है, वो कष्ट आने पर भी रोता नहीं है, बल्कि वो प्रभु के विधान के सामने मस्तक झुकाकर नाचने लगता है। वो समझ जाता है कि दुख का हर एक थपेड़ा उसे भगवान की गोद के और करीब खींच रहा है। जरा विचार कीजिए,
जब प्रहलाद को उनके ही पिता ने पहाड़ों से नीचे फेंकवाया, खौलते हुए तेल में डलवाया, तब क्या प्रहलाद ने भगवान पर भरोसा छोड़ दिया था? नहीं, उन्होंने हर कष्ट में केवल नारायण का नाम लिया और नतीजा क्या हुआ? हर कष्ट प्रहलाद के लिए एक उत्सव बन गया और साक्षात भगवान को खंभे से प्रकट होना पड़ा। भगवान जब आपको अकेला करते हैं, जब आपको दीनहीन अवस्था में लाते हैं, तो वो देखना चाहते हैं कि आपकी भक्ति केवल सुख के साधनों की वजह से है या आप उनसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं। जो भक्त इस परीक्षा में पास हो जाता है, उसे भगवान अपनी गोपी बना लेते हैं, उसे अपने वृंदावन का सबसे अनमोल रस प्रदान कर देते हैं। इसलिए दुखों से घबराकर कभी भगवान का हाथ मत छोड़ना। जो लोग सोचते हैं कि भक्ति का मार्ग फूलों की सेज है, वे गलत है। ये मार्ग तो तलवार की धार पर चलने जैसा है, जहां आपकी हर कदम पर परीक्षा होती है। मीराबाई को जब विष का प्याला दिया गया तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कोई शिकायत नहीं की, उन्होंने रोना धोना नहीं मचाया, उन्होंने उस विष के प्याले को भी अपने गिरधर गोपाल का प्रसाद समझकर हंसते हंसते पी लिया। और उस सच्चे विश्वास का परिणाम यह हुआ कि वह काल का जहर भी अमृत में बदल गया। जब भगवान से नाता जुड़ता है तो विपत्तियां भी आपके जीवन का कल्याण करने वाली बन जाती हैं। प्रभु आपको उस ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं जहां संसार का कोई भी दुख, कोई भी अपमान आपको छू भी न सके। वह आपके भीतर एक ऐसी वैराग्य की अग्नि प्रज्वलित कर देते हैं जो संसार की सभी वासनाओं और नश्वर इच्छाओं को जलाकर भस्म कर देती है। इसलिए जब भी जीवन में संकटों के काले बादल छाएं तो समझ लेना कि पीछे सूर्यदेव प्रकट होने ही वाले हैं। संसार में सुख ढूंढना बंद कर दो। यह संसार तो एक ऐसा मृग तृष्णा का रेगिस्तान है जहां पानी केवल दूर से चमकता है, लेकिन जब आप पास जाते हैं